हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए और कट ऑफ्स, प्रीवियस कट ऑफ्स के हिसाब से क्या रही हैं, किस तरह का बाइफर्केशन है, डिवाइडेशन है, इंटरव्यू और आरटी का, जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कंफ्यूजिंग बहुत रहती हैं कुछ लोगों के लिए और वो नहीं समझ पाते हैं और कई जगह घूमते रहते हैं। मैंने देखा है कि सर ये क्या है, वो क्या है, और फिर कोई भी कुछ भी बोलने लग जाए उसकी वो मान लेते हैं। तो देखिए, पहली बात, सबसे बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि एपीएफसी और ईओ दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है, ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत ये आती हैं, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 से बना था। ठीक है, इसके अंतर्गत दो पोस्टें आती हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो लेवल 10 पोस्ट है, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, जो लेवल 8 पोस्ट है। ठीक है, 5400 ग्रेड पे फॉर एपीएफसी एंड 4800 ग्रेड पे फॉर ईओ। अब ये ईओ और एओ जो हैं, ये अलग अलग पोस्ट नहीं है। एक जगह मैं कमेंट देख रहा था कि ईओ, ए और एपीएफसी तीनों का फॉर्म किसी ने भरा है क्या। तो इतना कन्फ्यूज़न है इन चीज़ों को लेके, पता नहीं आप लोग सही सोर्स तक नहीं पहुंच पाते या सही जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। ईओ और एओ ये अलग अलग पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग बंदा सेलेक्ट नहीं होगा कि कोई ईओ के लिए सेलेक्ट होगा और कोई अलग से एओ के लिए सेलेक्ट होगा। ये एक ही पोस्ट है। कुछ समय के लिए एओ का काम करेगा वही आदमी कुछ समय के लिए ईओ का काम करेगा। जब एओ का काम करेगा वो तो ऑफिस में करेगा, और ईओ के लिए, एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए मोस्टली उसका फील्ड जॉब रहेगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एपीएफसी और ईओ बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अलग पोस्ट हैं, अलग एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न भी अलग है। सब्जेक्ट एक जैसे लगते हैं लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल अलग है। 120 क्वेश्चन होंगे दोनों में 2 घंटे के होंगे, लेकिन सिलेबस बहुत अलग है। ठीक है, एपीएफसी में कौन से टॉपिक्स हैं जिनका ईओ में कोई नामो निशान नहीं है? इंश्योरेंस, ऑडिटिंग, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग आती हैं। ईओ में क्या अलग है? ईओ में देखिए, इकोनॉमी नहीं आती है एपीएफसी से। ठीक है, एपीएफसी में बहुत ज़्यादा आती है, ईओ में ओनली करंट अफेयर्स की आती है। ठीक है, इसके बाद में बात करें ईओ के लिए, तो ईओ के लिए आपको अकाउंटिंग बहुत डीप में पढ़नी पड़ती है, ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। उसके बाद हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरी यहाँ पे मायने रखती है, थ्योरी आती है। उसके बाद में क्या आता है, लेबर लॉज की थ्योरी आती है, लेकिन ऊपर ऊपर से आती है। एपीएफसी में डीप आते हैं। करंट अफेयर्स में दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, करंट अफेयर्स एक शब्द हो गया, लेकिन एपीएफसी के लिए बहुत अलग है, ईओ के लिए बहुत अलग है। ठीक है तो ये डिफरेंस है बड़े बड़े। इंग्लिश को आप देखिए तो वहाँ सिर्फ वोके आती है ज़्यादातर एपीएफसी में, और ईओ में सब कुछ आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत डिफरेंस है दोनों को बिल्कुल। एक तो आप माइंड में क्लियर कर लीजिए कि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप एपीएफसी की तैयारी करेंगे तो एपीएफसी के लिए स्पेसिफिक जाएंगे, ईओ की तैयारी करेंगे ईओ के लिए स्पेसिफिक जाएंगे। ठीक है, एपीएफसी की तैयारी के साथ आप ईओ का बचाव पाठ करेंगे तो आप ईओ की तैयारी में आएंगे, ईओ की तैयारी के साथ आप एपीएफसी का बचाव पाठ करेंगे तो आप उसकी तैयारी में आएंगे। अब दोनों में से किसकी करनी चाहिए, कौन सा पेपर पहले होगा? ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन किस तरह से होता है, तो मैंने आपको बताया 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 300 मार्क्स का इसको आप मान लीजिए। ठीक है, 300 मार्क्स के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, उतने का आपका एक क्वेश्चन होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ तक ठीक है। आपने जो भी अटैम्प्ट किए, नेगेटिव मार्किंग कट के आपके मार्क्स आ गए, आउट ऑफ 300 आ जाएंगे। इंटरव्यू में देखिए, इंटरव्यू में आपके आउट ऑफ 100 आएंगे। ठीक है, उसमें भी कट ऑफ है, वहाँ भी 50 जनरल के लिए, 45 ओबीसी के लिए और 40 एसटी एससी के लिए। ठीक है, ये कट ऑफ आपको क्लियर करनी है इंटरव्यू से ही। आपके कितने भी मार्क्स हो यहाँ पे, 300 में से आपके 280 मार्क्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में फेल हैं तो फेल हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये समझिए कि दोनों इंडिविजुअल कट ऑफ अलग अलग हैं। ठीक है, इंटरव्यू में क्या लोग फेल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, वहाँ भी फेल होते हैं। तो आपको इंडिविजुअल कट ऑफ पहले आरटी क्लियर करनी है, ना सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, आपको आरटी से लीड लेनी है, क्योंकि इंटरव्यू में कोई गारंटी नहीं है कि आपका जानकार बैठेगा वहाँ पे या आपको फेवर हो जाएगा किसी तरह का, या आपके नंबर आ जाएंगे किसी तरीके से, या वहाँ पे वो दिन आपका होगा और आप उस दिन अच्छा परफॉर्म कर ही दोगे। कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, गारंटी किस चीज़ की है? गारंटी आरटी की है कि आरटी में अगर आपने सही कर दिया, आरटी में अगर आप नंबर ले आए, तो गारंटी है कि आप जो है क्या कर सकते हो, आप लीड ले सकते हो आरटी से। ठीक है,
तो आरटी से अगर आपके पास 10-20 नंबर की लीड है तो इंटरव्यू में आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि जो रेशो है वो भी 75-25 का होता है। यानी 75 रेशो किसका है, आरटी का, और 25 रेशो होता है इंटरव्यू का। वो आपको ऐसे भी समझ आ रहा होगा, 300 मार्क्स का आरटी हो गया और 100 मार्क्स का आपका क्या हो गया, इंटरव्यू हो गया। ठीक है, तो 75-25 रेशो इस तरीके से डिवाइड हो गया। ये बात आपको समझ आ गई। अब इंडिविजुअल कट ऑफ आप क्लियर करेंगे आरटी की, इंडिविजुअल कट ऑफ आप क्लियर करेंगे इंटरव्यू की, देन दोनों की इंडिविजुअल कट ऑफ मिला के कंबाइंड एक कट ऑफ निकलेगी जिसके ऊपर सिलेक्शन होगा। वो कट ऑफ क्या होती है, मान लीजिए 418 पोस्ट है अभी की नोटिफिकेशन की बात करें, 418 पोस्ट हैं ईओ में और 159 पोस्ट हैं एपीएफसी में। तो ये जो पोस्ट हैं, अब ये तो हो गया कि यहाँ से जो मान लीजिए कि 418 पोस्ट एक हम लेके चलते हैं 400 के आसपास, 400 पोस्ट लेके चलते हैं, तो इससे मान लीजिए कि 3 गुना बुला ली यूपीएससी ने। ठीक है, 1200 लोग यूपीएससी ने बुला लिए इंटरव्यू के लिए। अब ये 1200 लोग क्या करेंगे, ये 1200 लोग इंटरव्यू में बैठेंगे। ठीक है, फिर जो मिला के जो 418 लास्ट ऊपर होंगे, उसमें जो 418वां बंदा जिस लास्ट स्पॉट पर अटका होगा, लटका होगा, वो हो जाएगी लास्ट कट ऑफ। ठीक है, तो आप क्या लटकना चाहते हैं, आप क्या कट ऑफ देख के चलेंगे, आप क्या चाहते हैं कि जो लास्ट कट ऑफ है वो आपकी हो जाए। और मान लीजिए कि उसमें अगर थोड़ा सा भी पॉइंट्स का भी फर्क हो गया, अभी कितने लोग पॉइंट्स में झूल रहे हैं आपको पता है, अभी ईओ की रिजर्व लिस्ट आने वाली है और उसमें जो 0.4 0.5 से बचे होंगे उनका शायद हो सकता है 1 नंबर वालों का भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना फर्क पड़ता है 0.4 से, 0.2 से, 0.3 से, और ये उसी को पता होता है, ये दर्द उसी को पता होता है जो अटका होता है इतने नंबर से। कट ऑफ से वेल डिस्टेंस होनी चाहिए, अच्छा खासा आपको दूर रहना है। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए, आपके पास गैप होना चाहिए, आपके पास लीड होनी चाहिए। ठीक है, अब ये लीड आप कहाँ से ले सकते हो, इंटरव्यू की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, गारंटी सिर्फ किसकी है, गारंटी सिर्फ और सिर्फ आरटी की है। तो आरटी में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, आरटी में अगर आप देखें तो पिछली 2021 की जो कट ऑफ है ईओ के लिए, वो कट ऑफ है 188 पॉइंट समथिंग, 189 नंबर के आसपास। ठीक है, मैंने तो खैर शुरू में ही कह दिया था जब वो एग्ज़ाम हुआ था कि 188 के आसपास जाएगी, 189, और उतनी ही गई है। जो ऑफिशियल कट ऑफ 189 है। ठीक है, मतलब 189 के आसपास है। अब ये ऑफिशियल कट ऑफ जो है, इससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कंपटीशन कहाँ पे है। और हम बात करें एपीएफसी की, तो उसमें तो और गला काट कंपटीशन है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो सभी के लिए ओपन हो, साथ में उनकी एज 35 हो। ठीक है, और यूपीएससी के वो हो और आपको आईआरएस इक्विवेलेंट पोस्ट दे रहे हो सिंगल एग्ज़ाम से, बिना रिटर्न मेंस लिखे हुए। ठीक है, ऐसे बहुत ही कम एग्ज़ाम है, उनमें से ये एक है। ठीक है, या फिर एएलसी होता भी है तो वहाँ पे आपसे मांग ली जाती है क्वालिफिकेशन, अलग से एक डिप्लोमा चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, ना कोई डिप्लोमा मांगा है आपसे, डिज़ायरेबल लिखा है लेकिन वो भी हट जाता है लास्ट तक जाते जाते, क्योंकि उस तरह कैंडिडेट ही नहीं होते हैं। और सिविल सर्विसेज के सारे इसमें बैठ जाते हैं, क्योंकि 35 एज हो जाती है। अगर वहाँ से आप डीबार हो गए 32 के बाद, तो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे संदीप भैया को भी अगर आपने देखा होगा एस्पिरेंट्स वेब सीरीज़ में, तो वो भी एएलसी ही बने थे। तो फिर आदमी क्या करता है, डिप्लोमा करता है। लेकिन यहाँ आपको कोई डिप्लोमा की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप सीधे सीधे एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इस वजह से इतना गलाकाट कंपटीशन है कि आप ये मान के चलिए कि आपको 70% के ऊपर, 70-75 के बीच में, और इस रेंज में आप जितना अच्छा रहेंगे, जितने ज़्यादा लीड लेके रखेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। एपीएफसी की बात, ईओ में भी सेम बात है, आपको लीड लेके रखनी है। अब ये एग्ज़ाम होंगे कब, ठीक है, तो जुलाई तक तो होने की उम्मीद इनकी बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी एएलसी अभी बचा हुआ है। ठीक है, एएलसी की डेट मार्च में होनी थी, वो भी नहीं है। तो एएलसी क्योंकि बहुत पहले से पेंडिंग है, जरूर उम्मीद है कि वो एएलसी और एलईओ इनके एकदम पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, जैसे एपीएफसी और ईओ आपको पता है, उसी तरीके से एलईओ और एएलसी बिल्कुल सेम, सिर्फ डिपार्टमेंट का फ़र्क है, एकदम पैरेलल इनके चल रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम बाकी है अभी। ठीक है, तो वो लगभग जुलाई में होंगे, और उसके बाद में एपीएफसी की चांसेस हैं कि वो अगस्त में हो जाए। अगस्त में नहीं हो पाया तो फिर अक्टूबर में जाएगा, और ईओ भी उसके फिर आसपास लिया जाएगा। एकदम अलग एग्ज़ाम होगा। अगर माइंड में कहीं भी ये है कि सेम एग्ज़ाम निकाल दीजिए, बहुत पॉसिबिलिटी है कि एक दिन में नहीं होंगे, गैप इनमें रहेगा। ठीक है, तो गैप अगर रहेगा तो आप स्पेसिफिक होके अभी से चलिए। अगर आप एपीएफसी के आसपास कहीं से भी हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है। अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, मान लीजिए प्रीलिम्स दे रहे हैं, मान लीजिए आप कोई स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आपकी एज डी बार हो गई है। ठीक है,
किसी भी तरीके से आपको यूपीएससी की अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है, तो आपका इसमें अच्छा चांस है। एक प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए, वो प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाए और आप आसानी से तो नहीं कहना चाहिए, मतलब मेहनत करेंगे तो क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह ईओ में देखिए, ईओ में कितने लोग हैं जो बचे हुए हैं जिनके लगभग कुछ कुछ नंबर से रह गए थे उस टाइम पे, वो सब बैठ रहे हैं, नए लोग बैठेंगे, ठीक है। पैटर्न में कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। ईओ में ज़्यादा पोर्शन जो रहता है वो स्पेसिफिक रहता है, जो ईपीएफओ स्पेशल वाला पोर्शन है उसमें अच्छी चीज़ें आती हैं। एपीएफसी इज़ मोर लाइक यूपीएससी, उसमें यूपीएससी पैटर्न की, सिविल सर्विसेज पैटर्न की ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरीके से यूपीएससी से दूर पाते हैं अपने आप को और आपको इन दोनों में से एक पोस्ट चाहिए, ईओ पे फोकस कीजिए। आप यूपीएससी के पास पाते हैं अपने आप को और पोस्ट आपको इन दोनों में से एक चाहिए, आप एपीएफसी पे फोकस कीजिए। लेकिन अगर आपकी एज है और आपने दोनों फॉर्म भरे हैं, ठीक है अगर फॉर्म की डेट के पहले मैंने वीडियो बनाया तो यही कहा है कि दोनों भरिए, सबसे पहले भरिए, सबसे पहला काम है भरना। अब क्योंकि डेट निकल चुकी है तो अगर आपने दोनों फॉर्म भरे हैं आपको दोनों की ही तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, स्पेसिफिक होना चाहिए जिसके लिए स्पेसिफिक है, लेकिन अभी जब तक एग्जाम डेट आ जाती है तो उसमें जितना गैप रहेगा फिर आप स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनाइएगा। अभी आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए, जैसे हमारे यहाँ पे भी जो बैच है ईओ का अलग है, एपीएफसी का अलग है और एक महापैक है। तो अभी मोस्टली एडमिशन हमारे महापैक में ही, और मैं यही सजेस्ट करता हूँ क्योंकि जब तक अभी एग्जाम डेट सामने नहीं है आपके, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में लेके चलिए कि दोनों आप क्रैक कर सकें। जब एग्जाम डेट स्पेसिफिक हो जाएगी वहाँ से आपकी स्ट्रेटजी चेंज होगी। अभी आप पेपर पैटर्न को देखिए, कट ऑफ को देखिए, सारी चीज़ों को देखिए, तो अभी आपकी स्ट्रेटजी जो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। अभी आपको किसी को भी रूल आउट नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है अच्छा खासा गैप मिल जाए। मान लीजिए कि एपीएफसी की आप अभी करें और सेलेक्ट आप ईओ में हो जाए, आप ईओ की कर रहे हो और एपीएफसी में सेलेक्ट हो जाए, मतलब अभी चीज़ें फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है। जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाती, जब तक एग्जाम डेट नहीं है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कहाँ करनी चाहिए, जो इन सारी चीज़ों को समझता हो, जिसको प्रॉपर गाइडेंस की बात हो, ठीक है। तो सभी जगह से आपने देखा सारे टॉपर्स भी हमारे साथ हैं, जो पुराने 2017 के बैच वाले हैं वो भी हमारे बैच में हैं, ठीक है। सभी लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि पता है कि भाई कौन क्या पढ़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको कंक्लूड करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। गाइडेंस की इसमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके इतना मिस गाइडेंस है, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, अपने मतलब चीज़ें बेचने के लिए कोई कुछ भी करेगा, ठीक है। और उस सब में बच्चा फंस जाता है। और मेरे पास कई फ़ोन आए पिछली बार भी और अभी तो मतलब नोटिफिकेशन से ही आ रहे हैं कि सर डर लग रहा है या मतलब माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि हम कंफ्यूज हैं। तो उसी चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर समझिए चीज़ों को, ऑथेंटिक चीज़ों पे भरोसा कीजिए, जैसा यूपीएससी कह रही है वैसा करते जाइए। अभी डेट नहीं है, आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए, डेट आ जाए स्ट्रेटजी चेंज कीजिए, स्पेसिफिक हो जाइए और दोनों में से एक आपको निकाल के छोड़ना है इस बार, ठीक है। जो पहले होगा उसकी तैयारी हम पहले करेंगे, जो बाद में होगा उसकी बाद में करेंगे, लेकिन एक निकाल के ही छोड़ना, इतना फिक्स है, ठीक है। तो और भी कोई डाउट हो आपको इन चीज़ों से लेके तो बताइएगा। एटलीस्ट आपके 75% के आसपास, आप 70% के तो ऊपर ही जाने चाहिए, 70% से ऊपर आप लेके आएंगे 70-75 के बीच में, तभी जाके यहाँ पे कोई चांस बनता है। इतना तगड़ा कंपटीशन है दोनों ही के लिए, ठीक है, जिसमें भी मैं कह सकता हूँ कि एपीएफसी कट ऑफ थोड़ी सी और ज़्यादा जाएगी ईओ से, ठीक है। तो चलिए इसी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय। और भी कोई क्वेरी हो तो ऐप है, ठीक है, ऐप का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा सुमित यूपीएससी एपीएफओ, और यूट्यूब, तीनों ही जगह आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक, सभी जगह हम लोग अवेलेबल हैं और आपकी सारी क्वेरी बताने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ओनली सिलेक्शन वर्ड जाना ही इसलिए जाता है, क्वेरी सॉल्यूशन के लिए, गाइडेंस के लिए, सिलेक्शन के लिए, एक ही नाम सिलेक्शन। अगर चाहिए तो क्या, ओनली सिलेक्शन, ठीक है, पता है ना आपको। ओके, गुड बाय, जय हिंद।